ये कब से है इसे कोई बता नहीं सकता। रहने दीजिए, ये संस्कृति है और इस संस्कृति के संचालन के लिए हमारे आचार्यों ने अपने तप त्याग के बदौलत हमें निर्देशित किया है, ज्ञान दिया है और अपने अनुसार हमें करने को बताया है। हम इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबके एक विचार हैं नहीं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसी तरीके से हमारे आचार्यों के विचारों में भी भिन्नता है, लेकिन उस भिन्नता के साथ ही साथ आवश्यक जो है उस पर सबकी दृष्टि, वो सब कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया कि क्या वैदिक काल में भारत नाम था? क्या वैदिक काल में वेद में भारत था? तो उसके लिए आर्य ग्रंथों में, वेद में जो बात आई उसे उपनिषदों ने लिया, उपनिषदों से धर्म ग्रंथों ने लिया, आरण्यकों ने लिया और उसमें आप ये देखते हैं, आप एक मंत्र पढ़ते हैं, मधुबातारितायते मधुच्छरण सिंधव, पढ़ते हैं। यह मंत्र ही बता देता है कि वेद में भारत था। भारत न होता तो इन मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं। मंत्रों के दृष्टा ऋषियों ने, तब तो न कलम की व्यवस्था थी, न कांपी की व्यवस्था थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। सब केवल कान से सुन करके और मुंह से बोल देते थे और वही सब लोग जान लेते थे। मंदस्ता उन ऋषियों ने जीवन के विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया है। 16 संस्कार दिया, खोडज संस्कार दिया ना, उस खोडज संस्कार में हमारी जो परंपरा रही और उस परंपरा के अनुसार यदि क्रियाएं होती तो आज जो अनाचार भ्रष्टाचार सब तरफ फैला हुआ ये नहीं। आज के विद्वान आचार्य क्या बने हुए? उपहास के पात्र बने हुए। कारण उसका क्या है? अपने कर्तव्य का पालन वास्तविक रूप से न करके दूसरे के कर्तव्यों पर कुठाराघात करना, ऐसा होना नहीं चाहिए। रही बात विषय की, हम विषयता बात चल रहे हैं। समस्त आचार्य जितने तर्पण, यह तो नितांत आवश्यक है और यह उतना ही आवश्यक है जितना हमारे लिए यज्ञ आदि करना आवश्यक है। क्योंकि यज्ञ तो देव यज्ञ है, लेकिन श्राद्ध और तर्पण यह पितृयज्ञ और पितृयज्ञ करने वाला देव यज्ञ से किसी को मुक्ति मिलेगी? ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, यह सुना होगा। यज्ञ आदि क्या है? चित्त शोधन के साधन है। इससे आपका मन शुद्ध होता है और शुद्ध होने के बाद होता क्या है? मन भगवान में लगता है और जब मन भगवान में लगता है, भगवान की भक्ति आपको प्राप्त हो जाती है तो नावसीद, तब दुख की प्राप्ति नहीं होती है, तब केवल सुख ही सुख होता है और अंत में मोक्ष मिल जाता है। पितरों के लिए नितांत आवश्यक है। अब तर्पण श्राद्ध के नियम क्या हैं, कैसे हों? तो हमारे शास्त्रों में देखिए बहुत कठोर नियम दिए गए हैं और बहुत लचीला नियम दिया गया, बड़ा सरल नियम दिया गया। कठोर नियमों का पालन करने में आपको कठिनाई हो रही है तो सरल नियमों का पालन करके आप अपना कार्य कीजिए, जरूर कार्य कीजिए। क्रिया लोपो न कर्तव्य, क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए।
कैसे भी कीजिए। गोस्वामी जी ने मानस में लिख दिया, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। कैसे भी आप भगवान के नाम का स्मरण कीजिए तो आपको मंगल की ही प्राप्ति होगी, अमंगल नहीं होगा। उसी तरीके से यह पितृतर्पण और श्राद्ध है। अब इसके करने के लिए गालव की कुछ विधा है, याज्ञवल्क्य की कुछ विधा है, जितने ऋषि हैं सबकी अलग अलग विधा है। तो हम किसी के विधा का विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी जो विधा है वह अपने उस विधा के अनुसार उस तत्व तक पहुंचाने की हमको कोशिश किया है। कोई ऐसा नहीं है जो हमको वहां तक जाने से रोका हो, जाने के लिए प्रयास सबने किया है। इसलिए हम सभी ऋषियों के लिए श्रद्धावनत हैं, सबको प्रणत हैं और साथ ही साथ सबके विचारों को लेकर चलने वाले हैं। हम चाहते हैं कि श्राद्ध हो, तर्पण हो, यह सबके लिए आवश्यक है, केवल ब्राह्मण के लिए नहीं। भगवान ने कहा चातुर्वर्ण मया सृष्टम, चारों वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा की गई, तो चारों वर्णों को क्रिया करनी चाहिए। उनके द्वारा जो सृष्टि की गई उस क्रिया का पालन चारों वर्णों को करना चाहिए। अब जैसे आप कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनका उद्धार इस तरीके से हो सकता है। शूद्र केवल मंदिर का ध्वजा देख लें तो उनको वही पुण्य प्राप्त हो जाता है जो ब्राह्मण पूजा करके लेता है, जो क्षत्रिय दान करके लेता है। यह सरलता है, ये सरल बना दिया गया है, ये सब लोग कर ले जाएं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। करना सबको चाहिए, क्रिया सबके लिए आवश्यक है, और उस क्रिया के रूप प्रारूप कैसे हो, उसमें जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों पर विचार करना आप लोगों के लिए आवश्यक है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परम आदरणीय विद्वत वर्ण, उपस्थित पूजनीय प्रातः स्मरणीय आदरणीय गुरुजी एवं मेरे कुलाचार्य आदरणीय श्री विंध्याचल धर द्विवेदी जी, अब हम आपसे आग्रह करते हैं कि गया श्राद्ध के उपरांत महालय श्राद्ध तर्पण करना चाहिए या नहीं। दूसरा प्रश्न है कि विवाह आदि मांगलिक कार्य के उपरांत तर्पण, गया श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, महालय श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। आदरणीय गुरुजी। श्राद्ध से जो भी कुछ किया जाए, चाहे अन्न का दान किया जाए, जल का दान किया जाए, उसे जो है श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से किया हुआ कार्य ही श्राद्ध कहलाता है। सभी लोगों को श्राद्ध करना चाहिए, जैसा कि पूर्व आचार्य जी ने कहा, चातुर्वर्ण को श्राद्ध करने का अधिकार है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। सर्वप्रथम जीवते वाक करणात्, देवी भागवत का यह श्लोक है। जीवते वाक करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात्, जब तक आपके पिता जीवित हैं, पितृ जीवते वाक करणात्, जब तक पिता जीवित हैं उनके बताए हुए सतमार्गों पर आप चलिए। जैसे आपके पिताजी बड़े आदमी हैं, बहुत सुंदर नाम है, बहुत बड़ा नाम है क्षेत्र में, उनके आदर्शों पर आप चलेंगे तो उनको भी संतुष्टि मिलेगी। जो भी कुछ कहें पिता के आज्ञा को मानना चाहिए, हमेशा मानना चाहिए। यह प्रथम वाक्य है। जीवते वाक करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात्, पिता की जो पूर्ण तिथि होती है, ये नहीं कि महालय में केवल श्राद्ध किया जाए। महालय श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध करने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जो एकोदिष्ट श्राद्ध करते हैं। वर्ष में मृत तिथि एक बार आती है, जिसको पूर्ण तिथि कहते हैं।
उसी तिथि में एक पिंडदान पिता के निमित्त करना चाहिए। उसको एकोदश श्राद्ध कहते हैं। उस श्राद्ध में ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, क्षौर कर्म कराना चाहिए, उस दिन तर्पण करना चाहिए और पिंडदान करना चाहिए। उस दिन पिंडदान आप करेंगे, एकोदश श्राद्ध करेंगे, तो वह एक प्रकार का निमंत्रक श्राद्ध हो जाता है, पार्वण श्राद्ध करने के आप अधिकारी हो जाते हैं। क्षयाहे भूरि भोजनात्, पूर्ण तिथि पर अवश्य ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तर्पण विषय नित्य नैमित्तिक क्रिया है। तर्पण लोग कहते हैं हमारे यहाँ विवाह हुआ है, हमारे यहाँ मुंडन हुआ है, हमारे बगल में मृत्यु हुई है, हम तर्पण कैसे करें, ब्राह्मण को भोजन कैसे कराएं। तो तर्पण आप कर सकते हैं। आज तपिंडन है, आज ब्रह्मभोज है, ब्रह्मभोज के अगले दिन से तर्पण कार्य किया जा सकता है। उसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। रही बात देव कार्य की, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को संध्या करने का अधिकार है, उपासना करने का अधिकार है। तर्पण इतना महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है तर्पण। बिना तर्पण किए संध्या करने का फल नहीं मिलता है। चाहे जितना आप गायत्री का जप कर लें, सब निष्फल हो जाता है। यहां तक कि भगवान शिव को जो जल चढ़ाते हैं, पहले कुछ ना कर पाए तो दक्षिण मुख होकर के, अगर नहीं पूरब जल दे पाते हैं, नहीं उत्तर दे पाते हैं, ऋष तर्पण नहीं कर पाते हैं, देव तर्पण नहीं कर पाते हैं, तो दक्षिण मुख होकर के केवल एक लोटा जल दे दें पितरों को, तो पितर तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद तर्पण करने के बाद ही संध्या बंदन करना चाहिए। संध्या करने के बाद जो है और कार्य किया जा सकता है। तो तर्पण कार्य नित्य करना चाहिए, चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे जो हो। लोग कहते हैं कि भोजन कराने से क्या फायदा है। पाराशर गृह सूत्र का मत है कि जो ब्राह्मण भोजन करते हैं, वायु रूप में पितृगण जो है आकर के भोजन को स्वीकार करते हैं, इससे तृप्त होते हैं, पितर तृप्त होते हैं। जीवते वाक्करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता। तो प्रथम वाक्य ये है कि जब तक पिता जीवित हैं उनके बात को मानिए, आज्ञा में रहिए। उनकी शरीर छूट जाए तो उनके बताए हुए आदर्शों पर आप चलिए, सतमार्ग पर चलिए, दुष्मार्ग पर मत चलिए। उनकी पूर्ण तिथि में ब्राह्मण को भोजन कराइए। उसके बाद समय आवे तो गया में जाकर के पिंडदान करना चाहिए। सबको पिंडदान करना चाहिए, इसके माता पिता ना हो। यदि माता है पिता नहीं है तब भी गया जाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप माता का इंतजार कर रहे हैं तो आपकी शरीर चली जाए तो पितृ गया आपका छूट जाएगा। गया दो प्रकार का होता है, एक पितृ गया, एक मातृ गया। तो पितृ गया कर लेना चाहिए। माता का शरीर छूटे तो बाद में आप मातृ गया भी जा सकते हैं। तो गयायाम पिंडदानाच त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता। पुण्य नाम त्रायते, पुत्र नाम त्रायते, नरकम त्रायते इत पुत्र है। पुत्र जो है पुण्य नाम नरक से पिता को तारण करता है, इसलिए बेटा नाम नहीं पड़ा, पुत्र नाम पड़ा। पुत्र का नाम इसलिए पुत्र पड़ा। गया पिंडदान देने के बाद हर साल गया आप जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल एक बार गया जाइए फिर गया मत जाइए। हर साल गया जा सकते हैं। और गया जाने का एक कोई महालय जो चल रहा है, महालय मतलब एक पर्व, पितरों का एक पर्व है। जैसे भोलेनाथ का एक महीने का पर्व मिलता है, साल में एक महीना मिलता है ना, पितरों को केवल 16 दिन मिलता है। पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या पर्यंत तक 16 दिन मिलता है। पूर्णिमा से जल देना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो गया श्राद्ध आप हर वर्ष कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी का सिर जहां पर गिरा है, जिसको ब्रह्म कपाली कहते हैं,
बद्रीनारायण में पड़ता है, वहां लोग जाकर के भी पिंडदान देते हैं। कुछ शास्त्रों का मत है और वहां के विद्वानों का मत है, बद्रीनारायण के विद्वानों का मत है कि ब्रह्म कपाल पर जो पिंडदान दे देते हैं उनके पितर संतुष्ट हो जाते हैं। वृद्धावस्था हो जाए या आपकी शरीर ना काम करे तो पार्वण श्राद्ध यदि आप नहीं करते हैं तो उसका दोष आपको नहीं लगता है, ऐसा मत है। बाकी ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि ब्रह्म कपाल पे पिंडदान देने के बाद पार्वण श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हर साल श्राद्ध कर सकते हैं, तीर्थ श्राद्ध आप नहीं कर सकते हैं। बद्रीनारायण में जा करके पिंडदान देने के बाद तीर्थ श्राद्ध आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद गया श्राद्ध जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, केवल इसी 15 दिन में आप श्राद्ध कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो पूर्ण तिथि जो आती है, सांवत्सरिक तिथि जिसको बोलते हैं, उस तिथि पर आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं और उस महालय तिथि में ब्राह्मण को भोजन करा करके दान आदि कर सकते हैं। जो लोग तर्पण नहीं करते हैं, भोजन नहीं कराते हैं उक्त तिथि पर अपने पिता के, उनके पितर उसके रक्त को पान करते हैं। इतना बड़ा कष्ट मिलता है। आज जो भी परेशानी होती है, लोग कहते हैं पितृदोष लगा है, तो पितृदोष का सबसे सरल उपाय है तर्पण करना, पार्वण श्राद्ध करना। लोग तर्पण और पार्वण श्राद्ध ना करके त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध से उतनी शांति नहीं मिलेगी जितनी शांति आपको तर्पण करने से मिलेगी, पार्वण श्राद्ध करने से मिलेगी। अब इसका नाम पार्वण क्यों पड़ा? पितरों का ये पर्व है, ये महालय जो है पर्व है। पर्व में किया हुआ श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है। तो आचार्य जी का यही विषय था कि श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करना चाहिए, आसक्ति होने पर श्राद्ध ना करने का कोई दोष नहीं लगता है। दोनों विषय हैं, दोनों शास्त्रोक्त विधि से हैं, शास्त्र सम्मत हैं। अब इस पे इनका क्या मत है, परम आदरणीय श्री हरिहर शुक्ल जी का क्या मत है, सब लोग अपना अपना मत रखें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम जी। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा मार्गदर्शन हम सब लोगों के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए। विचार यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि श्राद्ध करना चाहिए और तर्पण करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति गरीब हो, वह करने में सामर्थ्यवान ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाए? क्या वह श्राद्ध ना करे, यानी कि उसका जो है पिता, वो अपने पितर को पिंडदान इत्यादि देने में असमर्थ है, तो उसके लिए क्या उपाय है आदरणीय गुरु जी? उपस्थित विद्वद्गण, प्रश्न तो बड़ा सुंदर है। धन और निर्धन यह तर्पण में बाधा नहीं। निर्धन हो तो भी तर्पण करना चाहिए, क्योंकि तर्पण के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता ब्राह्मण भोजन के लिए हो सकता है, दान देने के लिए हो सकता है, लेकिन समय पर किया गया दान थोड़ा है या बहुत है, इसकी भी गणना नहीं होनी चाहिए। दान भी करना चाहिए। यहाँ किसी असमर्थता की बात नहीं है। असमर्थता की बात वहां होती है जब व्यक्ति आतुर काल में हो, उस समय न वह तर्पण कर पाएगा और उस समय न तो वह पिंडदान कर पाएगा। आतुर काल में मतलब जब उसकी स्थिति नाजुक हो,
वो मरने की स्थिति में हो, फिर वो क्या कर सकता है? लेकिन हमारे शास्त्रों ने जो बताया है, अभी हमने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ बहुत सरलता है और बड़ी कठोरता है, दोनों है। तर्पण की विधा में बताया गया है, आप सभी लोग जानते हैं, तर्पण आरंभ कीजिए तो पहले देवताओं का तर्पण कीजिए। देवताओं के तर्पण में केवल ब्रह्मा विष्णु का ही नहीं है, बहुत सबका तर्पण कीजिए। ऋषियों का तर्पण कीजिए, और ऋषियों के तर्पण के साथ पितरों का तर्पण कीजिए। तो पितरों के तर्पण में एक ही आपके माता पिता नहीं है, बल्कि बहुत से लोग हैं। और आपस्तम पर्यंतम, अपने यहाँ तो यह बताया गया है कि यहाँ जितने भी जीव मात्र हैं, चाहे वो जलचर हो, चाहे स्थलचर हो, चाहे नभचर हो, कोई भी हो, अंडज पिंडज स्वेदज चारों प्रकार के जीव, सबको जल दिया जाता है। जे बांधवा अन्य जन्मनि बांधवा दिया जाता है ना। तो तर्पण सबको देना चाहिए, सबको करना चाहिए। एक ये लंबी विधा है, और एक विधा यह है कि आप बस तीनों को एक साथ करके, उसके साथ माता का साथ करके तर्पण कर दीजिए। तर्पण जरूर कीजिए। रही बात यह कि तर्पण नहीं करना है, तो फिर आप अपना कल्याण भी न समझिए, क्योंकि जितना आवश्यक आपके लिए जल है, भोजन है, उतना ही आवश्यक आपके पितरों के लिए भी तर्पण है। अभी पंडित जी ने कहा कि जब आप तर्पण नहीं करोगे तो आपके पितर जो है आपका खून पीते हैं। तो आपके लिए तर्पण नितांत आवश्यक है, यदि आपको अपने उत्थान चाहने हैं तो। और मैं तो एक यह कहता हूं कि तर्पण करने वाला, पितरों का श्राद्ध करने वाला और दान देने वाला व्यक्ति कभी न तो निसंतान होगा और न कभी निर्धन होगा, दोनों बातें नहीं होंगी। इस नाते यह आवश्यक है कि तर्पण करें। हाँ, जैसे मंत्रों के जप में बताया गया, कुछ मंत्र आपको जप करने हैं तो इतना लाख मंत्र जप कीजिए, इतना लाख मंत्र जप कीजिए, इतना, अंत में आता है 8 मंत्र जप लीजिए। असमर्थता है, नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा कर लीजिए, लेकिन कीजिए, करना चाहिए। तो यहाँ धन निर्धन की बात नहीं है। धनवान हो तभी तर्पण करे, धनवान हो तभी पिंडदान दे। पंडित जी को दक्षिणा खूब धनवान ही देता है, ऐसा कुछ नहीं है। निर्धन व्यक्ति भी सब कुछ कर सकता है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, जो श्रद्धावान होता है वही ज्ञान को प्राप्त करता है, और उसमें भी जिसकी इंद्रियां संयमित होती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर समस्याएं हैं तो तर्पण के लिए कठिनाई नहीं है। आप निर्धन हैं, आपके पास कुछ नहीं है, अकिंचन है, 2 बूंद आंसू तो आपके आंख से निकल जाएगा ना। उन पितरों के लिए अगर 2 बूंद आंसू गिर जाता है तो अभी तर्पण हो जाता है, और वह आपका परम कल्याण कर देगा। फिर वह पितर आपका पिता देता है, बाबा देता है, पर बाबा देता है, वृद्ध बाबा देता है, विपुल धन देने वाले हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। ज्ञात करा रहा हूं कि इस वीडियो क्लिप को जरूर देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण, महनीय है। इसलिए आप सभी लोग से पुनः आग्रह है, इस वीडियो को बहुत बार देखा जाए और समझा जाए, चिंतन किया जाए, मंथन किया जाए। जय सीताराम। पितृरूपी जनार्दनाय नमः।